प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष एक अनूठे विषय की प्रथम कड़ी देकर के 18 दिवसीय महाभारत युद्ध का रहस्यमयी, नीतिपरक, शिक्षाप्रद वृत्तांत के क्रम में आपका आशातीत समर्थन देखकर मेरा उत्साह भी काफी बढ़ा है। आपने मेरे इस प्रयास को सराहना दी है, मुझे नया आत्मबल मिला है। भक्तों, प्रथम कड़ी में मैंने 18 दिवसीय महाभारत युद्ध के 10 दिनों का वृत्तांत प्रथम, द्वितीय और तृतीय कड़ी तक दे चुका हूं, जिसमें अभी आपके समक्ष प्रथम कड़ी ही मैं दे पाया हूं। अपने पूर्व निर्धारित 90 दिन नया वीडियो अपलोड करने के क्रम में शेष 2 कड़ियां अपलोड होने के लिए बाकी हैं। भक्तों, आज चौथी कड़ी के रूप में मैं इस अपने प्राचीन भारत के अनूठे महाकाव्य, जिसका कोई भी ग्रंथ आज तक अभी भी मुकाबला नहीं कर पाया है, विशालता के दृष्टिकोण से, भाषा के दृष्टिकोण से और नीतिमयी काव्य प्रबंध के रूप में, यह प्राचीन युद्ध नीति का और एवं आधुनिक युद्ध नीति का भी यदि दर्शन शास्त्र कहें तो बुरा नहीं होगा। भक्तों, जिस समय यह युद्ध अपरिहार्य हो गया, जिसके कारण मैंने अपनी द्वितीय कड़ी और तृतीय कड़ी में बतलाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी पात्र प्रमुख, जो पात्र महारथी हैं, जिनकी विशेषताएं कुछ बतलाना रह गया था। तो आज की कड़ी में भक्तों, मैं आपके समक्ष इस महाभारत युद्ध की, यानी या महाभारत, जिसमें महाभारत युद्ध का श्री वेदव्यास जी ने वर्णन किया है और स्वयं भी उसके दृष्टा रहे हैं, क्योंकि हमारे वेदव्यास जी भूत, वर्तमान और भविष्य के त्रिकालज्ञ दृष्टिकर्ता थे। ऐसी दिव्य दृष्टि कुछ ही ऋषियों और महात्माओं को भक्तों प्राप्त थी, जिसमें हमारे वाल्मीकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी भी थे और अगस्त्य जी भी थे। उसी कड़ी में हमारे वेदव्यास जी आते हैं। महाभारत की रचना करने के लिए स्वयं हमारे त्रिदेव में श्री ब्रह्मा जी ने श्री वेदव्यास जी को लिखने के लिए प्रेरित किया। लेकिन भक्तों, जिस समय का ये ग्रंथ है, उस समय आज की तरीके से कागज इत्यादि और पेन और पेंसिल इत्यादि उपलब्ध नहीं थी। स्याही की तो रचना हो गई थी, लेकिन वो चिड़ियों के पंख से भोजपत्र पर या पत्तों पर या उसके बाद तांबे की बारीक की हुए पत्रों पर लिखा जाने लगा। तो भक्तों, जब हमारे वेदव्यास जी को ब्रह्मा जी से ये प्रेरणा हुई, तो उस वक्त वेदव्यास जी ने सोचा कि इतने बड़े ग्रंथ को जो मैं बोलना और लिखना एक साथ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि विचार जिस समय आते हैं, दृष्टि में जब कोई चीज आती है, तो दोनों काम एक साथ करने पर वह दृष्टि आना बाधित हो जाता है। लिहाजा उन्होंने एक लेखक ढूंढने के प्रयास में आदि हमारे रिद्धि सिद्धि के वरदाता और प्रमुख बुद्धि प्रदाता श्री गणेश जी का स्मरण किया।
तो गणेश जी उपस्थित हुए, प्रकट हुए, और उन्होंने भी अपनी एक शर्त रखी कि मैं आपके द्वारा कहे गए वाक्यों को, शब्दों को हूबहू लिखने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपकी गति या क्रम कहीं भंग नहीं होना चाहिए, अन्यथा मेरी लेखनी बंद हो जाएगी। तो भक्तों, हमारे वेद व्यास जी, जिन्होंने सबसे पहले 4 वेदों की रचना कर दी थी, उसके बाद यह महाभारत ग्रंथ उन्होंने लिखा है। तो अगर इसको हम 5वां वेद कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए इस महाभारत ग्रंथ में नीच के रूप में 4 वेदों की बातें भी समाहित हैं। यानी अगर कहें कि वेदों का सार है महाभारत, तो यह भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। भक्तों, इसकी विशालता का आप अंदाज इससे लगा सकते हैं कि पूरा महाभारत, जो कि संस्कृत में उस समय लिखा गया था, 1,00,000 लगभग 1,10,000 श्लोकों जितना विस्तृत था। आज तक उतनी लंबाई का, इतना लंबा कोई भी महाकाव्य विश्व में नहीं लिखा गया है अभी तक। तो भक्तों, इसकी महानता और विशालता को भी बतला देना बहुत आवश्यक मैंने समझा, जो अभी तक 4 कड़ियों में आपको नहीं बतला सका था, ध्यान से उतर गया था भक्तों, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसको 5 कड़ियों में समेटना अपने आप में दुरूह कार्य है। मैंने लक्ष्य रखा है कि आपके इस समय व्यस्त समय को देखते हुए आपका कम से कम समय लेकर के अधिक से अधिक महाभारत की जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। तो भक्तों, उसी के क्रम में एक और बात आपके समक्ष रखना बहुत जरूरी है कि इतना विशालता में भी यह युद्ध आज तक इतना बड़ा है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। उस समय हमारा देश आर्यावर्त था। अभी भक्तों, हम आपको इस युद्ध में शामिल होने वाले जब राज्यों और देशों की सूची देने का भी प्रयास करूंगा, तो आप स्वयं देखेंगे कि कितना बड़े पैमाने पर यह युद्ध लड़ा गया और इसकी कितनी गहन तैयारी दोनों पक्षों द्वारा की गई। भक्तों, जब दोनों तरफ की सेनाएं, पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र के 50 किलोमीटर युद्ध भूमि के बाहर पश्चिमी दिशा में सरस्वती और हिरणावती नदी के तट पर पश्चिमी छोर पर पांडवों की सेनाओं ने अपने शिविर लगाए, और पूर्वी दिशा में कौरवों की सेना ने अपने शिविर लगाए। भक्तों, उस समय का युद्ध नीति का युद्ध था। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही उसके कुछ नियम बनाए गए थे, जो इसकी पहले कड़ियों में मैंने बतला रखे हैं। तो भक्तों, नीति की वजह से सेनाओं की व्यूह रचना दोनों पक्षों से 1 सप्ताह पूर्व से की जाने लगी थी, क्योंकि 50 किलोमीटर व्यास का संपूर्ण क्षेत्रफल रखा गया था। तो करीब करीब अगर इसको मान ले कि 25 किलोमीटर प्रतिपक्ष के हिसाब से यह मैदान निर्धारित किया गया था, तो उसकी व्यूह रचनाएं 1 सप्ताह पूर्व से ही होने लगी थी। तो भक्तों, जब अर्जुन को व्यूह रचना करते करते अंत समय तक भी युद्ध के लिए तैयार होते हमारे प्रभु कृष्ण ने नहीं पाया, और उनको अपने ही भाई और बांधवों को मारने के लिए, जो कि अनीति पर थे, अधर्म पर थे, अन्याय पर थे, क्योंकि एक एक बार नहीं, हमारे धर्मराज युधिष्ठिर की धर्म प्रियता का लाभ उठा करके, सत्यता का लाभ उठा करके, एक बार नहीं, एक बार जुए में परास्त करके हस्तिनापुर से एक तरीके से खेद सा दिया, बाहर हो जाने के लिए विवश कर दिया।
जब सब कुछ हारने के बाद, पांचों भाइयों को भी हारने के बाद स्वयं अपनी पत्नी को हार बैठे, लेकिन धर्मराज ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। धृतराष्ट्र और गंधारी भले कौरवों की मां थी, लेकिन उनको सम्मान देना कम नहीं किया। तो जिस समय पत्नी को भी घोर अपमानजनक स्थितियों में प्रभु कृष्ण ने वस्त्र अवतार लेकर के दुशासन के चीरहरण से द्रौपदी की लज्जा बचाई थी, पांचों पांडव मौन हो गए। अपना वचनबद्ध यानी वचन हार जाने के कारण शकुनी मामा के फेंके गए पासे में फंस करके ये हारे थे। यह भी दृष्टांत भक्तों हमने दूसरी और तीसरी कड़ी में विस्तार से शकुनी मामा के बारे में भी बता दिया था। तो भक्तों, उसके बाद भी धृतराष्ट्र और गंधारी जी को प्रणाम करके पांडव जाने लगे। इंद्रप्रस्थ, जिसे अब दिल्ली कहा जाता है, जिसे खांडव प्रदेश कहा जाता था, दुर्योधन ने युधिष्ठिर की धर्मप्रियता और उनके साथ हुए छल कपट और अन्याय को देखकर स्वयं गंधारी भी खिन्न हुई थी कि यह धर्म विरुद्ध कार्य है। लेकिन चूंकि उस समय दुर्योधन हस्तिनापुर की सत्ता पर काबिज होना चाहता था, जिस पर अभी तक युधिष्ठिर थे, तो जुए में हरा करके यह दांव तो उनसे छीन लिया, लेकिन अब वो हस्तिनापुर से बाहर हो जाएं, इस प्रयास में वो लगा रहा। तो अंत में चूंकि ये झूठ और अन्याय का सहारा लेकर के, अधर्म का सहारा लेकर के धर्मराज को हारने पर विवश कर दिया गया था, तो धृतराष्ट्र और गंधारी ने दुर्योधन के विरोध करने के बावजूद भी हस्तिनापुर से तो युधिष्ठिर स्वयं हार कर चले गए, च्युत हो गए अपने अधिकारों से। तो उन्होंने ये खांडव प्रदेश इंद्रप्रस्थ के 5 गांव रहने हेतु प्रदान कर दिए दुर्योधन के विरोध करने के बावजूद। इसके बाद भी दुर्योधन का षड्यंत्र समाप्त नहीं हुआ और युधिष्ठिर के जाने के बाद और पांचों पांडवों के, वो स्वयं हस्तिनापुर की गद्दी पर विराजमान हो गया। लेकिन पांडव यहां से हस्तिनापुर की गद्दी से दूर ही बने रहे, इसका वो लगातार प्रयास करता रहा। इसलिए दुर्योधन ने एक बार और दूत खेलने के लिए धृतराष्ट्र जी से पुनः पांडवों को आमंत्रित करने का आग्रह करता रहा, या इसे एक तरीके से कहे कि जोर डालता रहा, और अंत में विवश करके फिर से विदुर जी के द्वारा आमंत्रण भिजवा करके युधिष्ठिर को, धर्मराज को बुलवा लिया। और पुनः बड़े पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र को एक समान पांडव मानते थे, एक समान आदर और सम्मान देते थे। इसलिए युधिष्ठिर जानते हुए भी, लेकिन चूंकि पितामह और इनका आदेश था, इसलिए वो फिर हस्तिनापुर आ गए और पुनः शकुनी के द्रुत के पासों में फंस करके पुनः हार गए। और लिहाजा उसने दूसरी बार जो द्रुत हुआ था, उसकी ये शर्त ये थी कि हारने वाले को पूरे अपने परिवार के साथ 12 वर्षों के लिए बन जाना पड़ेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। भक्तों, दुर्योधन तभी निश्चिंत हुआ जब दूसरी बार के भी द्रुत में धर्मराज युधिष्ठिर जी दांव हार गए। फलस्वरूप 12 वर्ष के वनवास के लिए वो द्रौपदी के साथ निकल गए। माता कुंती को तो पहले ही इंद्रप्रस्थ में ले गए थे, द्रौपदी को भी ले गए थे, लेकिन इस बार माता कुंती को ना ले जाकर के पांचों पांडव और द्रौपदी समेत वन को निकल गए। लेकिन दुर्योधन की चाल भक्तों यहां पर भी समाप्त नहीं हुई। उसको हमेशा यह भय बना रहता था कि पांडव कब किस वेश में आकर के पुनः मुझसे हस्तिनापुर की गद्दी छीन न लें।
इसलिए वो अपने जासूसों और गुप्तचरों को बराबर उनका पता लगाता रहता था। और इसी क्रम में वो जब पता लगा कि इस समय द्वैत वन में पांडव लोग रुके हुए हैं, तो वो अपनी संपूर्ण यानी कुल परिवार की रानियां, जिसमें उसकी स्वयं की पत्नी भानुमति भी शामिल थी, दुशासन की भी पत्नी उसमें शामिल थी, और सभी सेनापतियों के साथ सेना ले करके वह उस वन में, द्वैत वन में पहुंच गया। बड़ा रमणीक सुरम्य वन्य प्रदेश था, जहां सरोवर बहुतायत से थे, सुरम्य वन प्रदेश था। तो यह पहुंचकर एक सरोवर के पास सुरम्य स्थान देखकर, जहां महाराज युधिष्ठिर अपनी कुटी बना करके धर्मराज रह रहे थे, वहीं पर डेरा डाल दिया और जल क्रीड़ा पत्नियों के साथ करने के लिए सरोवर में स्नान करने लगा। लेकिन अर्जुन के पिता इंद्र को यह बात ज्ञात थी, लिहाजा उन्होंने अपनी गंधर्व सेना को पहले ही वहां पर भेज दिया था, जिसने सरोवर में नहाते हुए कौरवों को घेर लिया और घेर कर युद्ध करके संपूर्ण इनकी सेना को परास्त करके दुर्योधन और पत्नियों समेत सभी वीरों को बंदी बना लिया। जब यह समाचार धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ, तो उन्होंने कहा कि भले वो हमारे विरोधी हों, लेकिन आखिर हैं तो हमारे भाई ही। अगर भाई का हम लोगों के रहते कहीं पर भी अपमान होता है, तो हमें भी जीने का कोई हक नहीं है। हम अपने को धर्म धुरंधर कहते हैं और हमारे भाई अपमानित होकर के गंधर्वों के कैद में हैं, तो यह उचित नहीं है। लिहाजा उन्होंने भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को यह आदेश दिया कि उनको किसी भी तरीके से मुक्त कराकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। लिहाजा चारों वीर पुरुष तो थे ही, कोई मुकाबला इनका वीरता में तो था नहीं। लिहाजा इन्होंने भयंकर युद्ध करके उन गंधर्वों को परास्त कर दिया और परास्त करके दुर्योधन समेत सभी पत्नियों को भी ला करके युधिष्ठिर धर्मराज जी के समक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और एक बार उनके अपराध के लिए क्षमा करते हुए सकुशल घर जाने के लिए आदेशित कर दिया। हालांकि चारों पांडव चाहते थे कि ये हम लोगों को बंधक बनाने आया था, कि हमेशा इनको युद्धबंदी बना करके, हारे हुए सैनिक को युद्धबंदी बनाने का नियम था, तो युद्धबंदी बना करके जेल में डालकर इनको सड़ा दिया जाए, हमेशा के लिए ये खतरा खत्म हो जाए। भक्तों, उसी समय एक और घटना घटी। ये हमारे धर्मराज युधिष्ठिर की महानता है कि यानी धृतराष्ट्र जी का दूसरी बार भी युद्ध खेलने के लिए आग्रह नहीं ठुकराया कि बड़े के आदेश की अवहेलना हो जाएगी। दूसरी बार इनके दोबारा अटैक करने पर पता लगाने के लिए पक्के तौर पर कि ये पांडव इस समय कहाँ और किस वन में ये वनवास 12 वर्ष का काट रहे हैं, और दुर्भावना से होने के कारण भी इनको बचा लिया और जाने दिया, फिर क्षमा कर दिया। ये हमारे युधिष्ठिर जी की महान धर्मांधता सिद्ध करता है कि वो कितने बड़े धर्म के रक्षक थे। इसीलिए उन्हें धर्मराज का अवधार और अजात शत्रु यानी दुश्मनों को भी क्षमा कर देने वाला, अगर उसने शरण मांग ली या वो परास्त हो गया है तो उसको दंडित नहीं करना, छोड़ देना उसको समझने के लिए कि मैंने क्या अपराध किया है। संयोग बस कुटी में द्रौपदी को अकेले पाकर के सिंधु प्रदेश का राजा, मैंने कहा था ना कि ये युद्ध बहुत विशाल था, तो सिंधु जो इस समय पाकिस्तान में है, तो सोच लीजिए वहां का राजा जयद्रथ, जिसको
धृतराष्ट्र की एकमात्र पुत्री ब्याही थी, अर्थात दुर्योधन का बहनोई लगता था, उसने मौका पा करके द्रौपदी को घेर लिया। और द्रौपदी स्वयं इतनी परम सुंदरी थी कि द्रौपदी तो हमारी श्री पार्वती जी की ही तो अवतार हैं। ये मैंने पिछली कड़ी में बताया है कि एक बार कैलाश पर्वत पर हमारे भोलेनाथ और मां पार्वती जी आनंद की मुद्रा में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे, और उसी वार्तालाप के समय हमारी कामधेनु गाय 5 वृषभों के साथ स्वच्छंद विचरण करती हुई पार्वती जी को दिखाई दी। तो चूंकि उसी की पूर्व तैयारी की भूमिका में हमारे भोलेनाथ और मां पार्वती जी थी, तो पार्वती जी को ने हल्का सा प्रभु भोलेनाथ से मजाक किया कि जिन कामधेनु की आप सभी देवी देवता पूजा करते हैं, देखिए तनिक भी उसको लोक लज्जा और समाज का भय नहीं है, 5-5 वृषभों के साथ कैसा स्वच्छंद घूम रही हैं। यह बात हमारी कामधेनु जी ने सुन ली और उन्होंने पार्वती के इस व्यंग पर हो करके उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ मां, अगले जन्म अर्थात द्वापर में आप भी 5-5 पतियों की अधिकारिणी बनोगी, और फलस्वरूप हमारी मां पार्वती जी ही अग्निकुंड से द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई, और बाद में 5 पांडवों द्वारा स्वयंवर में खंभे के ऊपर टंगी हुई मछली का प्रतिबिंब नीचे रखे हुए भरे हुए तेल के कड़ाहे में देखकर आंखों में निशाना लगाने का जो कठिनपन था, जिसको मात्र सभी वीरों के आगे होते हुए भी अर्जुन ने बीधकर द्रौपदी को अपना बनाया था, तो वो 5 पांडवों की अंत में पत्नी और ले जाकर के बन्ही में ये भक्तों इसी 12 वर्ष के वनवास के बीच की घटना ये हुई है कि द्रुपद ने ये स्वयंवर रच दिया था। तो ये भी भेष बदलकर अद्वितीय रूप की सुंदरी द्रौपदी जी थी, जो साक्षात हमारी मां पार्वती की अवतार है। तो सुंदरता का तो कोई सानी ही नहीं, कामदेव को ले जाने वाली सुंदरता। तो उनकी ख्यात सुन करके 5 पांडव भी भेष बदलकर द्रुपद के स्वयंवर में आए थे। हालांकि दुर्योधन ने पूरी व्यवस्था द्रौपदी को पाने की कर रखी थी, कर्ण जैसे महारथी का सहयोग पा करके, यहां तक कि अगर भेद नहीं भी पाए तो बलात् अपहरण कर लेंगे कर्ण के संयोग से। उन्हें तो ये पता था कि अर्जुन समेत 5 भाई वनवास पर हैं, तो उनको तो कोई ये संज्ञान ही नहीं था सपने में भी कि 5 पांडव इस स्वयंवर में उपस्थित हो सकते हैं। तो पूरी योजनाबद्ध तरीके से आए थे। अंत में जाकर के जब मां के समक्ष ले गए कि मां आज वन में, कुंती जी भी थी, तो मां आज वन में देखिए तो आपके लिए कितनी सुंदर भिक्षा लेकर के आया हूं। तो उस समय हमारी कुंती जी अंदर रसोई में भोजन बना रही थी, खुले बरामदे में ही, और फलस्वरूप वहीं से उन्होंने कह दिया कि 5 भाई मिल बांट कर खा लो। तो 5 भाई बड़े संकोच में पड़े कि ये मां जी ने क्या कह दिया, यह कैसे संभव होगा। लेकिन चूंकि उस समय वचन की प्राण जाए पर वचन न जाई, यह परंपरा रही थी, तो मां कुंती बहुत संकोच में पड़ी, जिसका निराकरण अंत में यह हुआ कि पत्नी एक है और भाई 5 हैं, तो कैसे होगा। तो नारद जी ने आकर के इस समस्या का समाधान निकाला। मां कुंती के यहां एक दिन जब आए तो यह समस्या बतलाई गई, तो उन्होंने 1-1 वर्ष प्रति भाई के साथ व्यतीत करने के लिए ये नियम सा बना दिया, और जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे वनवास जाकर के ब्रह्मचारी रूप में समय
कुछ अवधि के लिए, ये अवधि तो नहीं दी गई कि वो 1 वर्ष का था कि 2 वर्ष का था या 5 वर्ष का था, 10 का था या 12 का था, लेकिन उसे वनवास पर जाना पड़ेगा और अपनी पाली भी उसे गंवानी पड़ेगी। जब उसकी पाली दूसरी बार आवेगी, उसके जिम्मे का वर्ष आवेगा, तभी वो द्रौपदी के साथ रह सकेगा। तो 5 पतियों की पत्नी होने के नाते द्रौपदी का एक नाम पंचाली भी पड़ा। भक्तों, इसी प्रसंग में आगे 12 वर्ष के ये दूसरी बार के वनवास के बाद जो 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने का निर्णय दूसरी बार के जुए के पूर्व ही शर्तों के अनुसार हो गया था, तो वहां भी द्रौपदी जी विराट नगर में राजा विराट के पास नौकर के रूप में सब लोग अपना अज्ञातवास वो काटे थे और इतने गुप्त रूप से अनेक कार्यों का संपादन अपने अपने जिम्मे ले करके, जिसमें भीम ने रसोइये का, नकुल ने अश्वशाला का, सहदेव ने गौशाला का, युधिष्ठिर धर्मराज जी ने बाह्य कार्य, और भीम और अर्जुन को चूंकि श्राप था जिस समय ये वनवास के समय 12 वर्ष के द्वितीय वनवास के समय फिर इंद्र भगवान प्रसन्न हो गए। गंधर्व तो उन्हीं के भेजे थे जिसमें ये कौरव और दुर्योधन आदि हारे थे, बाद में युधिष्ठिर धर्मराज ने इनको मुक्त कर दिया। तो उस समय हमारे इंद्र जी विशेष प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अर्जुन को कहा कि यही समय है जब आप सभी देवताओं की तपस्या करके उनसे अमोघ अस्त्रों और मंत्रों की आप प्राप्ति कर लें। तो इंद्र ने कहा कि उसके बाद मेरे यहां आना। तो सबसे पहले शिव जी की तपस्या अर्जुन ने की और प्रसन्न होकर के वो एक रीछ का रूप धर करके आए, जो एक बकरी या उसे सुअर कहें, इन दोनों से मिले बिले जानवर को मार रहे थे। तो अर्जुन को नहीं रहा गया और ये उसकी रक्षा करने के लिए दौड़े। फलस्वरूप इनमें और महादेव जी ने भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध में न प्रभु भोलेनाथ जीते और न अर्जुन परास्त हुए। लेकिन शंकर जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा और स्वयं अपना पाशुपत अस्त्र अर्जुन को दे दिया। भक्तों, कर्ण के हारने में एक यह जो अतिरिक्त अस्त्र अर्जुन के पास आ गया, भोलेनाथ का पाशुपत अस्त्र, यह कर्ण के पास नहीं था। दूसरा, उसी समय दूसरी साधना में वरुण जी ने प्रसन्न होकर के इन्होंने थल और वायु मार्ग में उड़ने वाला रथ भी प्रदान किया। इसी प्रकार अंतिम में जब इंद्र जी के पास गए तो उन्होंने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए वहां की अप्सरा उर्वशी से ज्ञान और गंधर्व विद्या का ज्ञान सीखने के लिए भेज दिया। भक्तों, अर्जुन के सौंदर्य पर उर्वशी मोहित हो गई और इंद्र जी का भी इशारा था कि इसके धर्म की परीक्षा भी आप लो। तो वो इनको पति भाव में काम से युक्त होकर के अर्जुन को उन्होंने चाहा, लेकिन अर्जुन ने अपने कुलवंश की माता होने के कारण, जननी होने के नाते, सची इंद्र की पत्नी सची माता के समान, गंधारी के समान और सत्यवती के समान माता का दर्जा दे करके बिल्कुल उसको निगलेक्ट किया। फलस्वरूप उर्वशी ने इनको श्राप दे दिया कि जाओ, तुम 1 वर्ष का जीवन हिजड़े के रूप में, ब्रह्मला के रूप में तुमको व्यतीत करना पड़ेगा स्त्री वेश में, और तुम उतने समय के लिए 1 वर्ष के लिए अपना पुंसत्व खो बैठोगे। भक्तों, जब यह बात इंद्र को मालूम हुई तो इंद्र बेहद प्रसन्न हुए अपने पुत्र के ऊपर और उन्होंने अपने बेटे अर्जुन से कहा कि बेटा, तुम चिंता ना करो, यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान होगा। यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान होगा। और फलस्वरूप वही हुआ। तो अंतिम उस अवधि को द्रौपदी ने
सैरंध्री नाम से रानी द्रुपद यानी विराट नरेश की पत्नी का नाम सुदेक्षणा था, तो उनकी साज श्रृंगार करने वाली दासी के रूप में सैरंध्री नाम रखकर विराट नगर में रहने लगी। उन दिनों विराट का साला या सुदेक्षणा का भाई कीचक बुरी दृष्टि द्रौपदी पर की सुंदरता पर मोहित होकर के डालने लगा और उसने कहा, तो आपकी जैसी अद्वितीय सुंदरी तो अप्सरा ये किसी राज कन्या या राजपत्नी का सूचक है। तुम कहाँ यहाँ पड़ी हो नर्क में, मुझे वो करो, दुनिया की सारी सुख संविदा मैं आपके सुपुर्द कर दूंगा और राजरानी रह करके आप रहोगी। तो जब इसकी शिकायत राजा विराट से की द्रौपदी ने, तो विराट भी उसके अत्याचार से तंग थे, साला तो था ही, पत्नी का सहयोग था, लिहाजा कुछ बोल नहीं पाते थे। तो कुछ नहीं बोल पाए, लिहाजा उसका हिम्मत और हौसला काफी बढ़ गया। हालांकि सुदेक्षणा ने छेड़खानी करते कीचक को देख भी लिया था, अपने भाई को, उसके बावजूद वो न बोली, बल्कि भाई की ही पैरवी कर करके कि दासी तुम क्यों ऐसा जीवन बिता रही हो, मेरे भाई की बात मान लो। लेकिन एक दिन जब साड़ी पकड़कर खींचने लगा तो द्रौपदी से नहीं रहा गया। सैरंध्री जो बन करके उस समय विराट के पास रह रही थी, तो उन्होंने शोर मचा दिया और शोर सुन करके भीम दौड़े आए। लेकिन 1.5 महीने मात्र अज्ञातवास का बचा था, तो उन्होंने इस अन्याय को, और सभी 5 भाइयों तक वो बात पहुंच गई जो विभिन्न वेशों में राजा विराट के यहाँ कार्य कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि यह राज खोलने न पावे, अन्यथा दुर्योधन यही चाहता है, फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास हम लोगों को काटना पड़ जाएगा। तो भक्तों, ये तय हुआ कि द्रौपदी की ही साड़ी पहनकर अगले दिन मैं रंगशाला में आऊंगा, जहां राजा द्रुपद की पुत्री उत्तरा, जिसका अंत में ब्याह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। हालांकि विराट ने स्वयं अर्जुन से यह प्रार्थना किया था, तो अर्जुन ने कहा, जिसको मैं नृत्यशाला में, आपके राजमहल में, रंगशाला में 1 वर्ष तक पुत्री के रूप में और गुरु के रूप में नृत्य सिखा चुका हूं, वो धर्म के विरुद्ध होगा। और ऐसा कतई नहीं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि जब आपने संकल्प कर लिया कि मेरे यहां आपको भेजना है, तो मैं अपनी पुत्र वधू के रूप में आपकी इस पुत्री उत्तरा को स्वीकार करता हूं। भक्तों, अंत में अगले दिन भीम और 5 भाइयों ने यह तय किया कि हम द्रौपदी की साड़ी, यानी भीम ने यह तय किया कि मैं तुम्हारी साड़ी पहनकर, जिस साड़ी पर वो मोहित है, नृत्यशाला में बेड के ऊपर बैठूंगा और तुम दूर खड़ी इस चीज को देखते रहना कि वो कब आता है। तो जैसे ही द्रौपदी ने बुला रखा था कि कल रंगशाला में आप आइए, जैसे ही कीचक दोबारा सुदेक्षणा का भाई और या राजा विराट का साला जैसे ही आया और धोती उसने पकड़ा नहीं, साड़ी पकड़ा नहीं, तो साड़ी में तो वो भीम छुपे बैठे थे, अतुलित बल के सागर। तो तत्काल पटक कर वहीं पर मार डाला, युद्ध हुआ और पटक कर मार डाला, और द्रौपदी खड़ी खड़ी देखती रही। परिणाम स्वरूप बात आगे तक पहुंची कि कीचक मारा गया। सब लोग अपने अपने पुराने वेशभूषा में अपने अपने काम पर 5 पांडव तल्लीन हो गए, मात्र द्रौपदी वहां रह गई। तो सभी राजसदों ने, राज के पार्षदों ने यह कहा कि ये द्रौपदी का ही इसमें, इस सैरंध्री का ही इसमें हाथ है, लिहाजा न हो कीचक की लाश के साथ इसको भी बांधकर जला दिया जाए। भक्तों, मात्र 1.5 महीने अज्ञातवास का बचा था, इसलिए 5 ने इस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन योजना एक तैयार रखी कि इन्हें शमशान घाट तक ले चलने दो। और शमशान घाट पर पहले ही भीम वेश बदल कर पहुंच चुके थे और 4 अन्य भाई भी। तो वहां जैसे ही अर्थी पहुंची, तुरंत एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़ कर पूरी जितने भी सैनिक रक्षार्थ अर्थी के साथ आए थे सभी को मार डाला और सब भग गए।
छोड़कर अपनी जान बचा करके जो बचे भी, और लिहाजा द्रौपदी वहां भी सैरंध्री के रूप में सकुशल फिर वापस आ गई। और फलस्वरूप अज्ञातवास खत्म हुआ। अज्ञातवास खत्म हो करके जब गए तो दुर्योधन वहां भी अपनी हट से बाज नहीं आया। पांचों पांडवों ने भगवान प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि ये संधि प्रस्ताव दे दिया जाए कि यदि हम पांडवों को 5 गांव भी रहने के लिए आप दे देते हैं तो हम उस पर तैयार हैं। लेकिन जब कृष्ण भगवान हस्तिनापुर गए पांडवों का इंद्रप्रस्थ से संदेशा लेकर के, तो दुर्योधन ने जिद के आगे कहा कि 5 गांव क्या, सुई की नोक के बराबर भी भूमि मैं बगैर युद्ध किए पांडवों को अपने जीते जी नहीं दूंगा। भक्तों, तब ये महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया। दोनों पक्षों से तैयारियां की जाने लगी। अपने अपने पक्ष के समर्थक राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ अपने अपने पक्षों में कुछ दिन पहले से ही आने लगे। भक्तों, जब दोनों तरफ की सेनाएं करीब करीब तैयार हो गई तो 1 सप्ताह पूर्व ही युद्ध के मैदान में अपनी अपनी व्यूह रचनाओं में व्यस्त हो गई। लेकिन अर्जुन को विषादग्रस्त मोहग्रस्त अकर्मण्य देखकर प्रभु कृष्ण जी को बड़ी चिंता हुई कि जब यह किसी भी तरीके से युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं है कि क्या प्रभु मैं अपने ही भाई बंधुओं को मारकर कुछ धर्म का काम करूंगा अन्यथा पाप के अलावा। तो जब इतना विषादग्रस्त और मोहग्रस्त देखा, भयग्रस्त देखा कि ये तो कायरतापूर्ण बर्ताव कर रहा है, वो युद्ध पर आमादा है और ये युद्ध से भाग रहा है, तब हमारे प्रभु कृष्ण ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के 3 दिन पहले मार्गशीर्ष यानी अगहन शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता का वो ज्ञान दिया जिसने अर्जुन को विषाद से निकालकर, मोह से निकालकर, भय से निकालकर कर्म करने के लिए तैयार कर दिया। प्रभु कृष्ण ने गीता में स्वयमेव कहा कि कर्मण्येव अधिकार से अर्जुन, कर्मण्येव अधिकार, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है। मां फलेश कदाचिन, फल की चिंता तुम ना करो। अगर तुमने मनोयोग से कर्म किया है तो फल निश्चित रूप में तुम्हारे पक्ष में होगा। देर हो सकती है, जीत सत्य की होगी, जीत न्याय की होगी, जीत धर्म की होगी। तुम लोग धर्म पर हो, सत्य पर हो और नीति पर हो। तुम्हें छल बल से उसने 2-2 बार जुए में हराया, तो तुम कहीं से अन्याय पे नहीं, तो फिर तुम क्यों ये मुंह करते हो। तो भक्तों, 18 अध्याय गीता में प्रभु ने कर्म, ज्ञान और वैराग्य से मोक्ष और भगवत प्राप्ति, यह गीता का यह महान ग्रंथ 76 भाषाओं में आज विश्व की अनुवादित होकर के आज भी यथार्थ रूप में लोगों को प्रेरणा देने का काम कर रहा है। और फलस्वरूप 3 ही दिन के बाद मार्गशीर्ष अगहन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कुछ नियम निर्धारित करके सूर्योदय होने के बाद युद्ध का प्रारंभ हो गया। भक्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो बता देने के बाद आपको महाभारत के बारे में और अच्छी तरीके से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। भक्तों, गीता भगवान की गीता ये 700 श्लोकों की है
जिसमें 18 अध्याय हैं, जिसमें पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, मोहग्रस्तता से छुड़ाने के लिए पहले अध्याय में प्रभु कृष्ण जी ने यह किया है। दूसरे अध्याय में सांख्य योग का विवेचन किया है। तीसरे में कर्म योग की भगवान ने व्याख्या की है। चौथे में ज्ञान कर्म संन्यास योग की व्याख्या की है। पांचवें अध्याय में कर्म संन्यास योग की व्याख्या की है। छठवें में आत्म संयम योग अध्याय की व्याख्या की है। सातवें में ज्ञान विज्ञान योग की व्याख्या की है। आठवें में अक्षर ब्रह्म योग अध्याय की व्याख्या की है। नवें अध्याय में राज विद्या राज ग्रंथ योग अध्याय की व्याख्या की है। 10वें में विभूत योग अध्याय है। 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग का विवेचन किया है। 12वें अध्याय में भक्ति योग का विवेचन किया है। 13वें अध्याय में क्षेत्र विभाग योग अध्याय का विवेचन किया है। 14वें में रागत्रय विभाग योग अध्याय का वर्णन किया है। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग का वर्णन किया है। 16वें अध्याय में देवासुर संप्रति विभाग का वर्णन किया है। 17वें में श्रद्धात्रय विभाग किया है। और 18वां अध्याय मोक्ष और संन्यास संयोग अध्याय। 18 अध्यायों में प्रभु कृष्ण ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के 3 दिन पूर्व एकादशी के दिन, जिसे मोक्ष एकादशी या गीता जयंती भी कहा जाता है, के दिन यह गीता का ज्ञान हमारे प्रभु ने दिया था। भक्तों, उधर महाभारत भी 18 अध्यायों में वर्णित है, जिसमें कुल मिलाकर के करीब करीब 1,10,000 श्लोक हैं। भक्तों, उसके 6वें अध्याय के भीष्म पर्व में ही यह गीता का ज्ञान संकलित है। भक्तों, महाभारत के 16 अध्याय कुछ पर्वों में बांटे गए हैं, जिसमें पहला आदि पर्व है, दूसरा सभा पर्व है, तीसरा वन पर्व है, चौथा विराट पर्व है, 5वां उद्योग पर्व है, 6वां भीष्म पर्व है, 7वां द्रोण पर्व है, 8वां आध्यात्मिक पर्व है, 9वां महाप्रस्थानिक पर्व है, 10वां सौप्तिक पर्व है, 11वां स्त्री पर्व है, 12वां शांति पर्व है, 13वां अनुशासन पर्व है, 14वां मौसल पर्व है, 15वां कर्ण पर्व है, 6वां शल्य पर्व है, 17वां स्वर्गारोहण पर्व है और 18वां आश्रम वार्षिक पर्व है। भक्तों, इसके बाद 4 वेद ही नहीं, महाभारत पंचम वेद ही नहीं, इसके बाद कहते हैं कि 18 पुराण जो लिखे गए, उसकी भी रचना हमारे वेद व्यास जी ने ही की थी। भक्तों, अब कुछ ऐसी विशेषताएं जिन महारथियों ने इसमें भाग लिया है, उनकी कुछ रह गई विशेषताओं के बारे में भी आपको बतला देने से शेष बचे महाभारत युद्ध के 8 दिन का वृत्तांत समझने में आसानी होगी। भक्तों, जिसमें भीष्म का विष देना भी, कर्ण क्यों मारा गया और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद क्यों मारे गए, और द्रोणाचार्य जैसा महारथी जो अस्त्र शस्त्रों का महान ज्ञाता था, वो कैसे मारा गया, और जयद्रथ भी शिव का वरदानी था, कोई कम नहीं था, वो कैसे मारा गया। तो इन वीरों को बतलाने के पूर्व भक्तों, आपके समक्ष
मैं इस महाभारत युद्ध की विशालता के बारे में भी बतला देना चाहता हूं। यह क्यों विश्व का सबसे बड़ा युद्ध कहा गया है प्राचीन भारत में? आज से 5112 वर्ष पूर्व द्वापर के समाप्ति और बल्कि कुछ ग्रंथों में तो कलयुग का प्रारंभ भी हो गया था। यानी प्रभु कृष्ण को कलयुग लग जाने के 40 वर्ष बाद मरना दिखाया गया था। 89 वर्ष 3 माह 18 दिन पर प्रभु कृष्ण ने युद्ध में भाग लिया था। 36 वर्ष बाद, यानी 36 वर्ष बाद 125 वर्ष 4 माह 6 दिन पर प्रभु कृष्ण ने 36 साल का कंधारी का जो श्राप था कि एक दिन आप भी अपने सामने अपने कुल परिवार और अपने वंश का विनाश निरीह भाव से, कातर भाव से देखते हुए स्वयं भी मरोगे। जिस प्रकार मेरे 100 पुत्र मेरी आंखों के सामने तुमने मरवाए हैं। कृष्ण यदि तुम चाहते तो दोनों पक्षों में समझौता करा सकते थे, लेकिन तुमने कौरवों के विनाश के लिए इस महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कराई। लिहाजा तुम भी मेरे श्राप से ऐसे मरोगे। हालांकि श्राप में तो पांडव भी आते थे, लेकिन प्रभु कृष्ण ने गंधारी को पांडवों को श्राप देने के बजाय उनके विचार बदल कर इन 5 पांडवों से प्रणाम करवा करके और अफसोस जाहिर करा करके गंधारी मां का जो महान पतिव्रता थी, क्रोध काफी कुछ कम कर दिया था और अपने ऊपर गंधारी का क्रोध ले लिया। उन्होंने कहा, माता तुम काल चक्र काल की गति की ही बात कह रही हो। मैं स्वयं इस चीज को जानता हूं कि अब पृथ्वी के भार दूर होने में 18 अक्षौणी सेना तो खत्म ही हो गई है। अभी भी यादव वंश की सेना जो अब धर्म विरुद्ध हो गई है, न्याय विरुद्ध हो गई है और अन्याय पर अधर्म पर उतारू है, कोई आचार विचार नहीं रह गया है, तो अब ऐसे वंश का भी मिट जाना ही बेहतर है। स्वयं भगवान उस अपने वंश के विनाश में शामिल हुए हैं। तो भक्तों, उस समय एक तरीके से 36 वर्ष तो सीधा सीधा मान लें आपकी कलयुग लग चुका था। तो भक्तों, उस समय आज से इतने वर्ष पहले कितना बड़ा युद्ध लड़ा गया, कितने दिनों इसकी तैयारी की गई, कितना बड़ा युद्ध का मैदान चुना गया, कितने बड़े रसद की व्यवस्था की गई, कितने अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था की गई, कितने कारीगरों की व्यवस्था की गई कि तंबू लगाना, कहां से इतने बड़े बड़े तंबू के लिए साजो सामान आए, इत्यादि इत्यादि के बारे में सोचकर आश्चर्य होता है। तो भक्तों, कौरवों की ओर से एक मैं सूची जो मुझे ग्रंथों से मिल पाई है बहुत अध्ययन के बाद, तो उसमें जिन प्रदेशों या देशों के राजाओं ने उस समय रियासतें हुआ करती थी, तो एक राज्य में भी कई रियासतें संभव हो सकती हैं। तो जरूरी नहीं कि अलग ही अलग राज्य हो, एक राज्य की कई रियासतें भी हो सकती हैं। एक राज्य भी संपूर्ण रूप में हो सकता है कि उस राज्य का राजा एक ही रहा हो, और कुछ देश भी छोटे छोटे थे। आर्यावर्त उस समय बहुत बड़ा था, जिसमें भूटान भी था, जिसमें नेपाल भी था, जिसमें श्रीलंका भी था, जिसमें अब विभाजित पाकिस्तान, जिसमें एक भाग बांग्लादेश भारत के सहयोग से 1970 के युद्ध के बाद से नया देश बन गया। पाकिस्तान के सिंध प्रदेश, स्वयं सिंध का रहने वाला जयद्रथ धृतराष्ट्र का दामाद दुर्योधन का बहनोई था, जिसमें धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी स्वयं पख्तूनिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान की राजा की रहने वाली थी। तो इत्यादि इत्यादि कई कई प्रदेश, वहां से भी कुछ पांडव और इस पक्ष की यानी कई कई प्रदेश की स्वयं कृष्ण की 8वीं पटरानी लक्ष्मणा जी, जो उनकी सगी बुआ की लड़की थी, स्वयं उस प्रदेश से आती थी। तो बहुत विशाल था। तो भक्तों, कुछ सूची मिली है कि कौरवों की ओर से गंधार प्रदेश, यानी जहां से गंधारी आती है, वो शामिल हुआ। मध्य प्रदेश शामिल हुआ,
सिंध प्रदेश शामिल हुआ जहां से जयद्रथ आता था, कंबोज कौरवों की तरफ से था, कलिंग प्रदेश कौरवों की तरफ से था, सिंघल प्रदेश यानी जिसे इस समय श्रीलंका कहते हैं वो कौरवों की तरफ से था, दरद प्रदेश था, अभीशह प्रदेश था, मागध कौरवों की तरफ से लड़ा, पिशाच प्रदेश कौरवों की तरफ से लड़ा, कौशल प्रदेश भी कौरवों की तरफ था, प्रतीच भी कौरवों की तरफ था, प्रतीच वाहिलिक भी कौरवों की तरफ से था, उदीच भी कौरवों की तरफ से था, अंश प्रदेश भी कौरवों की तरफ से था, पल्लव प्रदेश भी कौरवों की तरफ से लड़ा, सौराष्ट्र प्रदेश भी पल्लवों की तरफ से लगा, महाराष्ट्र का इलाका, अवंती प्रदेश उज्जैन का इलाका यह भी कौरवों की तरफ था, निषाद प्रदेश सूरसेन का प्रदेश यानी मथुरा का आसपास का इलाका जिसमें सूरसेन जी ही हमारे स्वयं बसदेव जी के पिता थे, तो कुछ इलाका वो भी कंस की वजह से कौरवों की तरफ था। और बगल में जरासंध जो था वो भी मागध वो भी उसी के साथ था, शिबी प्रदेश भी उन्हीं के साथ था कौरवों के साथ, पौरव प्रदेश भी कौरवों के साथ, तुषार प्रदेश, चुप प्रदेश, पांडय प्रदेश, पुलिंद प्रदेश, पारद प्रदेश, क्षुद्रक प्रदेश, प्राग ज्योतिषपुर चेद नरेश जहाँ का शिशुपाल आता था कृष्ण का परम विरोधी वो भी कौरवों की तरफ से था, मैकल प्रदेश, माहिष्मती जहाँ का जरासंध राजा था जिसको 17 बार प्रभु कृष्ण ने परास्त किया, लेकिन युधिष्ठिर की दिग्विजय यज्ञ में ही आयोजन में ही जाकर के जरासंध मारा जा सका। जब तक मथुरा में प्रभु 17 वर्ष तक करीब रहे तब तक जरासंध को पूर्ण रूपेण मार नहीं पाए। मारा तो, परास्त तो किया, लेकिन हर बार छोड़ देते थे कि अधिक से अधिक इसकी सेना का हम संहार कर सकें और पृथ्वी को इन राक्षसों के भार से मुक्त कर सकें, इसलिए हर बार जीत कर छोड़ देते थे। 18वीं बार जब घोड़े को जरासंध के प्रदेश में पहुंचा तो उसके साथ रक्षक के रूप में भीम, कृष्ण और अर्जुन भी पहुंचे और सुबह ब्राह्मण का वेश धर करके गदा युद्ध का उससे दान मांगा जरासंध से, और जरासंध की भी इसी कट प्रदेश से उसका सारा शरीर जरा नामक एक राक्षसी ने जोड़कर इस महापराक्रमी को जीवित कर दिया था, जिसको इसकी माता ने दोनों टुकड़े अलग होने के नाते बाहर फेंक दिया था घूर पर, और उधर से वो जरा नामक राक्षसी गुजर रही थी, उसको ये कला आती थी, उसने इसने यानी कट प्रदेश से जोड़कर वो कर दिया। इसलिए लगातार अगर एक ही कट प्रदेश उसका कट भी जाता था तो फिर दूसरा बन जाता था और इसे मार नहीं सकते थे। कृष्ण के एक तिनके को बीच से फाड़कर विपरीत दिशा में फेंक कर दिखाने पर भीम ने उसका इशारा समझा तो उन्होंने गदा प्रहार से उसको जंघा दोनों फाड़कर बाईं जंघा को दाहिनी ओर और दाहिनी जंघा को बाईं ओर फेंक दिया, जिससे वो पुनः आकर के जुड़ नहीं पाई और जरासंध अंतिम बाधा के रूप में विश्व विजयी युधिष्ठिर की यज्ञ में जरासंध मारा गया था। तब जाकर के यज्ञ युधिष्ठिर जी का ये संपन्न हुआ था और जिसमें अग्रभाग पूज्य के रूप में श्री कृष्ण जी का भीष्म पितामह के आदेश से चुनाव हुआ था। हालांकि कौरवों ने उस समय भी विरोध जारी रखा था, तब महाभारत युद्ध नहीं हुआ था, तो दुर्योधन शुरू से चाल पे चाल चलता रहा है। हालांकि हर बार इसको परास्त करने के बाद राजा विराट के यहां भी इसको परास्त किया पांडवों ने, फिर भी इसको छोड़ दिया। वन में परास्त किया जब ये परीक्षा लेने गया, फिर भी छोड़ दिया। वहां भी विरोध किया, फिर भी मारा नहीं, क्योंकि जब अज्ञातवास काट कर आए तभी राजसूय यज्ञ का धर्मराज युधिष्ठिर ने आयोजन किया प्रभु कृष्ण के सहयोग से और प्रभु कृष्ण को उसमें अग्रभाग दिया गया। वहीं पर शिशुपाल ने इसका जबरदस्त विरोध किया कि ये छलिया जगह जगह का ये रण छोड़ मैदान छोड़कर भगने वाला, गोपियों को धोखा देने वाला, राधा को धोखा देने वाला, गोपियों के वस्त्र चुराने वाला, नचनिया इत्यादि तमामों विशेषणों से नवाज कर जब 100वीं गाली जितना प्रभु कृष्ण ने अपनी मौसी को कह रखा था कि इसकी 100 गाली तक मैं क्षमा करूंगा, क्योंकि जब ये शिशुपाल पैदा हुआ था तो इसके 3 आंख
और 4 हाथ थे। अद्वितीय अजीबो गरीब ये बालक था। जब कृष्ण जी पिताजी के कहने पर सामान लेकर के मौसी के यहाँ गए इसको देखने, तो कृष्ण ने अपनी गोद में जैसे ही इसको लिया, इसकी अतिरिक्त 2 भुजाएं गायब हो गई और जो तीसरी आंख, 2 की जगह पर सामान्य 2 आंख होती थी, वो गायब होकर के ये सामान्य बालक बन गया। तो उसे इनकी मौसी को किसी ज्योतिषी ने बताया था कि जिस किसी के लेने पर इसकी अतिरिक्त 2 भुजाएं कट करके गिर जाएंगी और अतिरिक्त तीसरी आंख कट करके सामान्य 2 आंखें रह जाएंगी, समझ लो कि उसी के हाथ से तुम्हारे इस लड़के का वध होगा। तो जैसे ही 2 भुजाएं गायब हो गई और तीसरी आंख गायब हो गई, तुरंत ज्योतिषी की बात इनकी मौसी को याद आ गई, चेद नरेश को जो ब्याही थी, और तुरंत कृष्ण ने प्रार्थना किया कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूं, मेरे इस बालक की रक्षा प्रभु आप पर ही है, जब तक आप चाहोगे तभी हमारा ये बालक जी पाएगा। तो प्रभु कृष्ण ने अपनी मौसी को आश्वासन दिया था कि मौसी, मैं आपसे आज वादा करता हूं कि इसकी 100 गालियों तक मैं माफ करूंगा, लेकिन 100 गाली के बाद फिर मेरा सुदर्शन चक्र मेरे बस में नहीं रह जाएगा। और वही हुआ। जब श्री कृष्ण जी को अग्रभाग दिया जाने लगा और इनको नए नए वस्त्र आभूषण पहना करके गंगा जल और 5 नदियों के सुंदर जल से अभिषिक्त करके नए नवीन वस्त्र पहना करके और सिंहासन पर अग्र पूज्य के रूप में चरण धो करके जिस समय विराजमान किया है पांडवों ने, उस समय शिशुपाल ने इसका इतनी गालियां देते हुए इसी प्रकार विरोध किया। अपने सगे मामा को यानी अपने मामा को मार डालने वाला और अपने माता यशोदा को धोखा देने वाला, अपने नंद को धोखा देने वाला, दूसरे को माता पिता बताने वाला, इत्यादि 100 गालियां जब इसकी हो गई, अपने आप 99 गाली के बाद प्रभु कृष्ण ने एक बार चिताया भी कि शिशुपाल, ये तुम्हारी 99वीं गाली है, एक गाली सिर्फ आप देने के और अधिकारी रह गए, उसके बाद सुदर्शन चक्र पर मेरा अधिकार नहीं रह जाएगा। लेकिन इसने गाली बकना जारी रखा, शंखचूड़ को मारने वाला इत्यादि, मतलब जितनी भी कुछ कमियां या दुष्टता, बस पूतना को मां बना करके भी मारने वाला, जिसका दूध पिया उसी को मार डाला इत्यादि। उसने मतलब बुरी तरीके से जब 101 ही गाली दिया, सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। फिर 5 पांडवों लेकर के शिशुपाल के शरीर को, और एक ज्योत निकली शिशुपाल के शरीर से जो श्री कृष्ण में स्वयं विलीन हो गई। भक्तों, ये शिशुपाल सतयुग में जिस समय सनकादि आदि शुक सनकादि आदि ऋषि ब्रह्मचारी वेश में विष्णु भगवान से मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो वो जय विजय जो उनके पार्षद थे, उन्होंने इन ब्रह्मचारियों को रोक दिया था। तभी उन ब्रह्मचारियों ने इनको श्राप दिया था कि मुझ जैसे ब्रह्मचारियों को भी अगर प्रभु से मिलने से आप रोक रहे हो, तो मैं पता नहीं क्या अपनी समस्या लेकर के प्रभु से मिलने के लिए आया था, जाओ तुम निशाचर हो जाओ। तो भक्तों, वही सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए हैं, त्रेता में वही रावण और कुंभकर्ण हुए हैं, द्वापर में वही शिशुपाल और कंस हुआ है। तो एक तरीके से 3 पीढ़ी के बाद मुक्त होकर के पुनः भगवान विष्णु जी का इनको पार्षद होना था। तो 3 पीढ़ी ये सतयुग झेल लिए, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बन के प्रभु के हाथों ही मारे गए, झेल लिए, और द्वापर में आकर के शिशुपाल बचा था, कंस तो पहले ही मारा जा चुका था। तो अब इनके मर जाने से भी एक तरीके से जय और विजय का 3 पीढ़ियों का ये श्राप समाप्त होकर के, इसको प्रभु कुछ जानते थे, स्वयं अपने में विलीन कर लिया। भक्तों, तो ये था। तो पारद भी कौरवों की तरफ था प्रदेश, क्षुद्रक भी कौरवों की तरफ था, चेदिराज थे ही, मेकल महिष्मति जरासंध का प्रदेश, कुरविंद, शल
अवस्थ, कैतल, यवन, त्रिगर्त, शिविर और प्राच्य प्रदेश, करीब करीब 43 देश और प्रदेशों के राजा कौरवों के पक्ष में थे। भक्तों, पांडवों की तरफ से सहयोगी जनपद इनसे 10 कम थे, अर्थात 33 ही थे, जिसमें पांचाल नरेश, द्रुपद नरेश, छेदी मौसी का कुछ राज्य, शिशुपाल को छोड़कर जिस पर उसका वो था, काशी प्रदेश, काशी नरेश की तीनों पुत्रियां, आगे चल करके आपको भीष्म प्रसंग में फिर एक बार याद दिला देंगे कि काशी नरेश की ही तीनों पुत्रियां अंबा, अंबालिका और अंबिका, तीनों पुत्रियां काशी नरेश की भीष्म पितामह ने बलात् अपहरण करके विचित्रवीर के लिए ले आए थे, जिससे हमारा कुलवंश आगे बढ़ सके। क्योंकि उस समय विचित्रवीर ही जीवित था, उसके पहले चित्रांगद गंधर्वों से युद्ध में पहला पुत्र मर गया था, जो शांतनु और सत्यवती से 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। तो उनकी जिम्मेदारी भीष्म पितामह पर ही थी। जब विचित्रवीर युवा हुए तो युवराज तो इनको बना दिया, लेकिन अब कुलवंश कैसे चले? क्योंकि बगैर कोई संतान हुए ही चित्रांगद मर गए थे गंधर्वों से युद्ध में, और विचित्रवीर के लिए काशी नरेश उस समय स्वयंवर किए हुए थे। भीष्म पितामह विचित्रवीर के लिए उनकी पुत्रियों का बलात् अपहरण कर लाए अपने बल पौरुष के बल पर तीनों को, और ला करके विचित्रवीर के सामने और मां सत्यवती के सामने पेश किया। उसमें पहली पुत्री अंबा थी, जो कि मन ही मन स्वयंवर में शाल्व को चाहती थी। यह बात भीष्म जी को बाद में जब पता लगी, तो अपने यहां हस्तिनापुर में लाने के बावजूद भी अंबा को इन्होंने शाल्व के पास भेज दिया कि वो जिसको आपने प्रथम रूप से मन में संकल्प कर लिया है, आप उन्हीं की अधिकारिणी हो। तो अंबा शाल्व के पास गई। शाल्व ने कहा कि तुम बलात् अपहरण कर दूसरे पुरुष द्वारा ले जाई गई हो, लिहाजा दूसरे पुरुष द्वारा अपहरण कर ले जाए गए लड़की को मैं वापस नहीं कर सकता। वो फिर भीष्म के पास वापस लौट आई, भीष्म से फिर आग्रह किया, और भीष्म ने आग्रह को ठुकरा दिया कि मैंने बाल ब्रह्मचारी रहने का अपने पिता शांतनु को मैंने वचन दे रखा है। हालांकि शांतनु जी की भी इन दोनों बच्चों होने के बाद मृत्यु हो गई थी, तो उस समय भीष्म पितामह ही पिता का पूरा रोल अदा कर रहे थे, तो भीष्म ने भी इनकार कर दिया। इससे अंबा को बहुत दुख हुआ कि फिर आप हमको अपहरण करके लाए क्यों? जब आपको रखना नहीं था तो आप लाए क्यों? आपने अपराध किया है। उन्होंने कुछ साधु संतों में इसकी बात वो ले गए, जिसमें इनका नाना भी शामिल था अंबा का। उसने भी इनका साथ लिया। उसने सलाह दिया कि बिटिया, तुम भीष्म के गुरु परशुराम जी से अगर निवेदन करो तो परशुराम जी में वो ताकत है जिन्होंने अस्त्र शस्त्र विद्या का और मंत्रों का संपूर्ण ज्ञान दिया है कि इनसे भी इनको मजबूर कर सके भीष्म पितामह को तुमसे विवाह करने के लिए। फलस्वरूप परशुराम जी आने ही वाले थे। जब आए तो अंबा ने जा करके चरण गिर करके परशुराम जी से प्रार्थना किया कि आप तो हमारे पिता के समान हुए आचार्य और मेरी मदद करें। भीष्म पितामह मुझे अपहरण करके लाए और विवाह अब करने से इनकार कर रहे हैं। अंबा को लेकर के हमारे परशुराम जी भीष्म पितामह के पास कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे। तब तैयारियां युद्ध की दोनों तरफ से चल रही थी। भक्तों, परशुराम का भी कहा हमारे भीष्म पितामह नहीं माने। उन्होंने अपने पिता को दिए हुए वचन कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा याद दिलाई। कुछ कर तो सकते नहीं थे, लेकिन अपनी आज्ञा का गुरु होते हुए भी निरादर देखकर परशुराम जी क्रोधित हो गए।
फलस्वरूप 27 दिनों तक भीष्म पितामह और परशुराम जी के बीच में घोर युद्ध हुआ। लेकिन चूंकि सभी विद्याएं परशुराम जी ने सिखा दी थी भीष्म को, इसलिए हरा पाना इतना आसान नहीं रह गया था परशुराम जी के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे, तो उनके पास एक अतिरिक्त बल परशुराम जी से ज्यादा था। तो लिहाजा आकर के नारद मुनि ने बीच में समझौता कराया, दोनों लोग युद्ध से विरत हुए। परशुराम जी ने शिव जी की तपस्या करने की सलाह अम्बा को दिया कि बेटी तुम भगवान भोलेनाथ को तप करके प्रसन्न करो, वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अम्बे ने घोर तपस्या की, भोलेनाथ जी प्रकट हुए, उन्होंने वरदान देने के लिए कहा। तो अम्बा ने यह वरदान मांगा कि भोलेनाथ जी मेरे हाथों से, मेरे माध्यम से ही भीष्म पितामह की मौत हो, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं। जिस तरीके से उन्होंने हमारा तिरस्कार किया है, इसलिए मेरे ही माध्यम से भीष्म पितामह की मृत्यु का वरदान मैं चाहती हूं। तो इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी यह भी एक वरदान भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना, यह भी अम्बा का यही श्राप। और फलस्वरूप भोलेनाथ ने एवमस्त कहा, वही अम्बा द्रुपद के यज्ञ से शिखंडी के रूप में प्रकट होकर के इस बार आई हैं। वही अम्बा काशी नरेश की बड़ी पुत्री, जिसको भीष्म बलात् विचित्र वीर की पत्नी बनाने हेतु ले आए थे, जिससे कुरुवंश आगे चल सके, वही अम्बा का श्राप भी एक भीष्म पितामह की मौत का कारण बना है। वही शिखंडी जिस समय अर्जुन द्वारा भीष्म पितामह से अपनी मृत्यु पूछे जाने पर तो उनको अपनी यह श्राप याद आ गया, उन्होंने तुरंत अर्जुन को अपनी मृत्यु का उपाय बता दिया गया कि मैं स्त्री या किसी शिखंडी के आने पर अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दूंगा। फलस्वरूप उसी समय कृष्ण के आदेश से जिस समय इस शिखंडी को युद्ध में लाया गया है, भीष्म पितामह 10वें दिन अर्जुन ने बाणों की शैया पर लिटा करके, एक तो जो उन्होंने रास्ते में मिले हुए सर्प को झाड़ियों में फेंक दिया था, एक वो श्राप भीष्म पितामह की मृत्यु में काम कर रहा था कि जिस तरीके से मैं आज इन झाड़ियों के कांटों में बिंध करके अपनी जान खो रहा हूं, एक दिन तुम भी बाणों की शैया पर इसी तरीके से लेटकर अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो एक तो वो, और दूसरा ये अम्बा का। तो वही अम्बा जो स्त्री थी, भीष्म द्वारा अपहरण करके अम्बा के रूप में काशी नरेश की ये पुत्री लाई गई थी, आज द्रुपद की यज्ञशाला से शिखंडी के रूप में प्रकट होकर के भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी है। तो भक्तों, ये कुछ ऐसे बीच बीच में तथ्य आ जाते हैं कि वो हो जाता, तो भक्तों ये हो गया। और इनकी तरफ से काशी थी, करुष प्रदेश पांडवों की तरफ था, मत्स्य प्रदेश पांडवों की तरफ से था, कैकेय प्रदेश पांडवों की तरफ से था, संजय प्रदेश पांडवों की तरफ से था, दक्षाण प्रदेश था, सोमक प्रदेश इनकी तरफ से था, कुंती प्रदेश, आनंद प्रदेश, पटच्चर प्रदेश, दासरक प्रदेश, प्रभद्रक प्रदेश, अनूपक, चोल प्रदेश, पांड्य प्रदेश, तित्तिर प्रदेश, अग्निवेश प्रदेश, हुंड प्रदेश, दानभारी प्रदेश, शबर प्रदेश, उद्भस प्रदेश, वत्स प्रदेश, पौंड प्रदेश, पिशाच प्रदेश, पुंड प्रदेश, कुंडीविश, मारुत प्रदेश, धेनुक प्रदेश, तगण प्रदेश और परसगढ़ प्रदेश। भक्तों, यह 33 देश या प्रदेश पांडवों के पक्ष से थे और वो 43 प्रदेश उनके पक्ष से थे। भक्तों, इसमें कुछ प्रदेश ऐसे भी थे जो न्यूट्रल थे, और जहां तक लड़ने वाले
योद्धाओं की बात आती है, भक्तों दोनों तरफ से कुल मिलाकर के 18 ही महान योद्धा थे। भक्तों एक और आश्चर्य घटना 18 के अंक से जुड़ी और है कि महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन ही चला। भक्तों एक और रहस्यमयी 18 अंक की बात है कि युद्ध के बाद 18 ही वीर दोनों पक्षों से बचे थे, जिसमें कौरव पक्ष से 4 और 14 पांडव पक्ष से 18 ही वीर बचे थे। 18 ही दिन युद्ध लड़ा गया। 18 अक्षौणी ही सेना थी, 11 अक्षौणी कौरव पक्ष में और 7 अक्षौणी पांडव पक्ष में, जिसमें 1 अक्षौणी सेना द्रुपद की थी और 1 अक्षौणी सेना विराट की थी। 5 अक्षौणी सेना में अन्य राजा और पांडवों की भी कुछ सेना मिलाकर के 18 अक्षौणी सेना थी। भक्तों श्री कृष्ण जी से 18 ही वर्ष अर्जुन जी छोटे थे। यह भी एक 18 अंक का महत्वपूर्ण योगदान इस महाभारत युद्ध में रहा है। 18 वर्ष ही छोटे थे। एक और भक्तों वो है कि प्रभु श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा अर्जुन को ब्याही थी। इधर तो पांडव इस नाते भी रिश्तेदार हुए, बहनोई हुए, सखा तो अलग हुए, नर थे, प्रभु नारायण थे, तो ये नर नारायण की जोड़ी छोड़ दीजिए, इधर बहनोई हुए और उधर दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा जामवंती के पुत्र शाम्ब को ब्याही थी, अर्थात वो भी जामवंती भी श्री कृष्ण जी की ही पुत्री थी, तो उधर समधी हुए। तो गांधारी ने जो श्राप दिया इसीलिए दिया कि तुम दोनों तरफ के रिश्तेदार थे। कृष्ण यदि तुम चाहते तो दोनों तरफ ये जो घोर विनाश हुआ, क्योंकि स्वयं गांधारी महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युद्ध के मैदान में गई हैं और अपनी आंखों से इतना बड़ा 18 छोड़ी सेना का विनाश अपनी आंखों से देखा है और देखकर द्रवित हुई, अश्रुस्राव करने लगी। तभी उन्होंने कहा, जिस समय 5 पांडवों युद्ध के 1 सप्ताह बाद गांधारी और धृतराष्ट्र से मिलने आए और उस समय जिस समय युधिष्ठिर प्रणाम कर रहे थे, अपनी तीक्ष्ण नजरों से क्रोधित हो युधिष्ठिर की तरफ छन करके जो दृष्टि चली आई, उससे युधिष्ठिर का एक नाखून काला पड़ गया था। तो आप सोच सकते हैं कि गांधारी कितनी पातिव्रत थी, क्योंकि गांधारी ने हमेशा दुर्योधन को रोका, हमेशा कहा कि बेटा अनीत पर हो, अधर्म न करो। अधर्मी और अनीत से चलने वाला राजा कभी भी पूरे राज्य को सुख शांति नहीं प्रदान कर सकता है और हमेशा वो हारेगा। युद्ध में जाते समय प्रतिदिन गांधारी के प्रणाम करता था, वो आशीर्वाद मांगता था, लेकिन हमेशा गांधारी यही कहती थी कि बेटा यदि धर्म को जब तक पकड़े रहोगे, सत्य और न्याय को जब तक पकड़े रहोगे, तब तक तुम्हारी हार नहीं होगी। कभी नहीं कहा कि जीत तुम्हारी होगी, अन्यथा पतिव्रती स्त्री थी, यदि जीत उनके मुंह से निकल जाता तो जीतते, लेकिन हमेशा धर्म का साथ गांधारी ने उस समय भी दिया। लेकिन जिस समय अपने 100 पुत्रों का नाश उसने देखा, तो भगवान कृष्ण ने बड़ी चालाकी से पांडवों को इस प्रकोप से बचाते हुए सब त्राहि त्राहि इधर उधर भगने लगे। माता क्षमा 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 मांगने लगे। माता का हृदय दया आ गया कि ये भी तो हमारे बच्चे हैं। फलस्वरूप धृतराष्ट्र और गांधारी को मां मानकर कुंती द्रौपदी ने वो सेवा की है कि वो अपना दुख अपने पुत्रों के 100 मरने का भूल गई और अंत में 15 वर्ष के बाद वन देखने की जिज्ञासा कर करके निकली और वहीं पर वन में आग लग जाने के कारण 15 वर्षों के बाद महाभारत युद्ध के गांधारी और धृतराष्ट्र की जल करके मृत्यु हो गई। भक्तों, ये कुछ विस्तार से आपके समक्ष इसकी जो कुछ और 3 कड़ियों में बातें महत्वपूर्ण छूट गई थी, वो भक्तों आपको मैंने बतलाई। धृतराष्ट्र
यानी युधिष्ठिर की महानता, धर्मराज की कितनी बार दुर्योधन को परास्त किया लेकिन हर बार माफी देकर के क्षमादान दिया। दुर्वासा को भी इसने टेस्ट करने के लिए उसी वनवास 12 वर्ष की द्वितीय वनवास अवधि में भेजा था कि इससे इनको श्राप से साले ये पांडव जो हैं सब नष्ट हो जाएंगे। ये दुर्वासा के साथ 10,000 शिष्य हैं, उनको ये खिला पाएंगे नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता कि सूर्य की आराधना कर करके युधिष्ठिर ने अक्षय पात्र प्राप्त कर लिया था, जिसमें जो भी आप अन्न डाल देंगे वो जितने भी मेहमान होंगे, जब तक वह पात्र दोबारा नहीं चढ़ाया जाएगा तब तक कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। और उसी समय दुर्वासा जी पहुंच गए, जिस समय सब लोग भोजन कर चुके थे। आसपास के ऋषि आचार्य और द्वितीय बार वनवास जाते समय जो कुछ हस्तिनापुर के ब्राह्मण नहीं माने इनके साथ चले गए थे, तो रास्ते में ही सूर्य भगवान की आराधना करके कि मैं इन ब्राह्मणों की सेवा कैसे करूंगा, अपना पेट भरना मुश्किल है, सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के वो अक्षय पात्र दिया था। संयोगवश जब दुर्वासा उनके यहाँ पहुंचे और भोजन के अभिप्राय से उन्होंने कहा कि आज आपके यहाँ भोजन होगा, फिलहाल तब तक हम स्नान कर हमें, नदी स्नान कर हमें हम सब लोग, और तब उसके बाद भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहलवा भेजा कि दुर्वासा मुनि जी हमारे आए हुए हैं, 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करेंगे। लेकिन संयोग बस सबसे अंत में द्रौपदी भोजन करती थी। उस दिन द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। तुरंत उन्होंने अपने कृष्ण को याद किया कि प्रभु तुम्हारे बगैर अब लाज नहीं बचती है, अगर युद्ध में हम लोग नहीं मारे गए तो आज श्राप से मारे जाएंगे। हम कैसे मुनि और इन 10,000 शिष्यों की सेवा करें, और प्रभु आकर के इज्जत बचाइए, रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण जी तुरंत अंतर्यामी से प्रकट हुए। उन्होंने तुरंत आकर के द्रौपदी से कहा कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जो कुछ भी हो ले आओ। उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी है, जानते हैं कि सबसे अंत में मैं भोजन करती थी, आज मैं भी कर चुकी, पात्र में कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण जी ने तुरंत अनुरोध किया कि उस पात्र को मेरे समक्ष लाओ। संजोग से उसमें एक साग का पत्ता किसी किनारे पर डोरही के प्रभु कृष्ण को लगा दिख गया। उसी में उसी पत्ते को लेकर के उन्होंने अभिमंत्रित करके संपूर्णता का मंत्र पढ़ दिया, और नहाते ही समय दुर्वासा मुनि एवं सभी शिष्यों के पेट फूल कर भोजन से नगाड़ा हो गए, चढ़ गए, बिल्कुल ऊपर से डकार आने लगी। इतना भोजन से अपने को परिपूर्ण समझने लगे कि अब भोजन क्या करेंगे, ये तो पेट में अब कुछ जगह ही नहीं बची। और फलस्वरूप वो दोबारा द्रौपदी की कुटिया में ना आकर के वहीं से वापस चले गए। भोजन करने की कौन कहे, ये श्री कृष्ण जी की महिमा थी। तो भक्तों, ये कुछ ऐसे उद्गार थे जो बोलने कुछ बैठता हूं लेकिन विषय वस्तु कुछ आ जाती है। लिहाजा वो अंतिम 8 दिन के युद्ध का आज इस कड़ी में भी आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण कर पाने में असमर्थ पा रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि आप हमारे इस महाभारत युद्ध की चौथी कड़ी को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जो आपने हमारी प्रथम कड़ी को अब तक दिया है। मेरा बहुत आपने उत्साहवर्धन किया है, और नया विषय वस्तु है तो भक्तों बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। विभिन्न प्रसंगों में एक ही महारथी का जिक्र कई बार आया है, लिहाजा उन सभी प्रसंगों को उठा करके उस महारथी के साथ उन विशेषताओं को जोड़ना एक टेढ़ी खीर थी, जो कितना भी आप स्मरण करके बोलने बैठिए कुछ न कुछ रह जाता है। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप हमारे अन्य पदों की भांति हमारे इस महाभारत प्रसंग की चौथी कड़ी को भी अपना वही प्यार और आशीर्वाद देंगे जो अब तक आपने दिया है। आपकी कृपा का बहुत बहुत आभार।